मैं तेरी बेटी हूं बाबा, पर बहुत दुखी हूं बाबा। बाप अपनी बेटी को दुखी देख सकता है क्या बाबा? बाबा बहुत तकलीफ में हूं, तेरे बेटों की तरह मुझे भी मान लेना बाबा। तेरी बेटी अशोक सुंदरी की तरह मैं भी हूं ना बाबा, बहुत दुखी हूं बाबा, तू सुन ना बाबा। तेरा मैंने पशुपति व्रत भी करा था बाबा, पर हो सकता है मुझसे कोई गलती रह गई हो ना, तू मुझसे खुश नहीं हुआ। पर पिता है ना तू मेरा, पिता पिता होता है। बेटी चाहे कैसी भी हो ना बाबा, पर पिता कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं होता। बाबा आज एक बेलपत्री मैं तुझे चढ़ा कर जा रही हूं, ये समझना तेरी बेटी अपना हृदय अपना दिल तुझे देकर जा रही है, तू संभाल लेना बाबा। दिल से कहा। अशोक सुंदरी की जगह है ये शिवलिंग, समझ लेना जरा। ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहां से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी। ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसन बोले कि आपके क्षेत्र में गुलर बोले, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा, मतलब उसका जो घंटी का भाग है। हाँ लाइए फूल लाओ, जेरा फूल मिल गया वो। मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, मारे डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर फिर ये बेलपत्र अपनी 5 महीना 3 महीना प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता। पाठ करते समय जिस दिए को लगाया जाता है, उस दिए में भगवान स्वतः आकर खड़े हो जाते हैं। उस दिए को हाथ में आरती के लिए नहीं उठाया जाता, उससे हमारे घर की लक्ष्मी समाप्त होती है महाराज, लक्ष्मी छिन्न होती है। पाठ करते समय जो दिया लगाया है, आपको अगर भगवान की आरती करना है तो अलग से एक बत्ती ले लो, भले उसमें ज्यादा घी ना डालिए, और उस बत्ती से फिर भगवान की आरती उतारो। बत्ती नहीं है कपूर से उतारो, कपूर नहीं है अगरबत्ती से उतारो, अगरबत्ती नहीं है धूप बत्ती से उतारो, धूप बत्ती नहीं है तो हाथ की 4 उंगलियां फैला लीजिए और भगवान की आरती उतारो। हाथ से भी नहीं कर सकते, एक पुष्प ले लीजिए, उससे उतार लीजिए। पर भगवान की आरती कुछ दूसरी ही दीप से होना चाहिए, जो लगाया है पाठ के लिए वो नहीं, उससे लक्ष्मी छिन्न होती, लक्ष्मी समाप्त हो। तिलसोत जानते हो? एक बड़ा सा दिया जो इतना बड़ा होता है, जिसको दिवाली पे लगता है, तिलसोत। एक होता अखंड दिया, बड़ा दिया। एक होता है ठप्पे का दिया, नीचे रखा हुआ दिया, मिट्टी का दिया। एक होता है डब्ल्यू जैसा दिया, एस जैसा। तो धनतेरस की कथा कहती है कि एक बार माता संतोषी भगवान गणेश जी महाराज की पुत्री माता संतोषी बेटी हुई थी, और संतोषी माता गौ माता की जो पूंछ होती है, उस पूंछ के जो बाल होते हैं नीचे के,
तो माता संतोषी उन पूंछ के बाल को अपने हाथों से साफ कर रही थी। नीचे का जो हिस्सा होता है, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जैसे पूंछ होती है तो नीचे का जो बाल होते हैं गौ माता के, उस पूंछ के बाल को मां संतोषी साफ कर रही है, उसको धो रही है, पोंछ रही है, साफ कर रही है। सुशीला गाय मां संतोषी के नजदीक में विराजमान है। मां उसकी पूंछ के बाल को साफ कर, माता संतोषी ने सुशीला को देखा, देखकर कहा, ओ सुशीला, देखिएगा दीप कब प्रकट हुआ, दिया कब से प्रकट हुआ, यह कोई आज का चरित्र नहीं है। संतोषी गणेश आज का चरित्र नहीं है, ना त्रेता का, ना द्वापर का, ना कलिकाल का। सतयुग में भी, प्रबल सतयुग के अंतर्गत जब भगवान गणेश जी महाराज को पद प्राप्त हुआ और भगवान गणेश जी महाराज के मंगल विवाह के बाद में जब शुभ लाभ प्रकट हुए, उनके रक्षा सूत्र बांधने के लिए भगवान गणेश जी महाराज ने। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनी पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों, हर महीने आपकी मासिक शिवरात्रि आती है। इस बार की जो मासिक शिवरात्रि है बहुत ही खास है, आपके जीवन में सुख और आनंद को प्रदान करने वाली है, क्योंकि इस बार की जो मासिक शिवरात्रि है वो आपकी सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार के दिन की शिवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जो भी भाई बहन किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही, पैसे आते हैं रुकते नहीं हैं, आप बहुत प्रयास कर लिए, बहुत परिश्रम किए, फिर भी कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप एक बार इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है जिसे हम कहते हैं गुड़हल का पुष्प, और किन्हीं किन्हीं स्थानों पे इसे अड़हुल के पुष्प के नाम से जाना जाता है। जैसा कि पूजनी पंडित जी इसको घंटी के पुष्प के नाम से जानते हैं, जो माँ दुर्गा को समर्पित किया जाता है। माता दुर्गा को यह पुष्प बहुत ही प्रिय होता है। तो ऐसे में इस पुष्प से आपको यह उपाय करना है जिस तरह से आपको पूजनी पंडित जी बताए हैं और करके भी दिखाया गया। डंडी की तरफ पुष्प का जो घंटी होता है वो डंडी की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी भी उसी तरफ होगा, और देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे जब आप समर्पित करेंगे तो शिवलिंग की तरफ डंडी और घंटी का भाग होना चाहिए। इस तरह से आप पुष्प समर्पित करें। प्रत्येक शिवरात्रि को आप यह उपाय करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी, घर में सुख समृद्धि संपदा बढ़ती ही जाएगी, आपके किसी भी कार्यों में रुकावटें नहीं आएंगी। तो आप इस उपाय को जरूर कर। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर